हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा वीआईटी ट्रिपल ई 2024 एग्ज़ाम के बारे में। वीआईटी के बारे में मैं बता चुका हूं कितने कैंपस है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। उसकी फ़ीस, एडमिशन प्रोसीजर, कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड लास्ट डेट, ये सारा कुछ मैं कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूँगा वीआईटी ट्रिपल ई के बारे में। देन मार्क्स वर्सेस आपकी जो मैं बात करूँगा रैंक की, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। वो दो कैंपस आपका चेन्नई हो गया और वेल्लोर हो गया, वीआईटी चेन्नई और वीआईटी आपका वेल्लोर, ये दोनों मैं कवर करूंगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे एंड आपको जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको सारा कुछ अच्छा लगता है, देन उसके बाद में जो आपका दो कैंपस बचता है, भोपाल बचा, अमरावती बचा, तो इन सब के बारे में अगर आप मेरे से रैंक वाइज, अगर कट ऑफ वाइज अगर आप पूछेंगे तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो तभी लेके आऊँगा। तो चलिए मैं इसमें आपसे सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ मार्क वर्सेस रैंक के बारे में बात करता हूँ। आपको भी पता है फ्रेंड्स, यदि आपने वीआईटी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम दिया है तो वीआईटी का जो सिर्फ रैंक निकल के आता है। तो मैंने इसमें क्या किया है, कुछ मैंने ऐड किया है एंड बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत लेंथी होगा ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा वीडियो देखना, कोई भी चीज़ मिस गाइड मत कर देना। सारे दो तीन मतलब और भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन के बारे में भी बताऊंगा क्या होगा, फीस के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आपका मान के चलिए अगर 1000 रैंक आता है तो आपका जो मार्क्स बनता है लगभग 110 मार्क्स होते हैं। देन यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूं, यदि आपका 4000 रैंक आया मान के चलो, तो उस पर आपका 100 आपका मार्क्स आएगा। यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूं, यदि आपकी जो रैंक होती है वो यदि 10,000 के आसपास आती है, 10,000 के अराउंड, तो आपका 90 मार्क्स बनता है। देन यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूँ 30,000 रैंक आई तो आपका 80 बनता है। और आपका 70,000 यदि रैंक आती है तो 70,000 रैंक पे आपका जो मार्क्स बनेगा लगभग 70 मार्क्स बनता है जाके। देन 65 और 70 की, जैसे कि 70 की मैं बात कर लेता हूँ तो आपका 70 की बात हो चुकी है एंड 65 की मैं बात कर लेता हूँ। 65 जो मार्क्स होते हैं उस पर कितना रैंक बनेगा, लगभग 1 लाख रैंक बनता है उस पर जाके। तो ये मैं बता चुका हूँ। और आपका 65 होना ज़रूरी है, यदि आप 65 प्लस लेके आते हो, 65-55, तो और ये 55 होना भी ज़रूरी है। यदि आप वीआईटी वेल्लोर देख रहे हो या चेन्नई देख रहे हो तो आपका 1 लाख रैंक होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यदि आपका 65 मार्क्स अगर आता है तो 1 लाख बनेगा, और 55 से 50 के बीच यदि आता है तो 1,80,000 रुपये, वो 1,80,000 आपका रैंक बनेगा फ्रेंड्स। देन यहीं पे अगर जैसे कि मैं इसकी कुछ ब्रांचेस की बात कर लेता हूँ, तो इस कैंपस में वीआईटी वेल्लोर में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और कुछ सारी नहीं होती। तो ये सारी मैं ब्रांचेस की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको जो देखने को मिल जाएगी बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल देखने को मिल जाएगी, कंप्यूटर साइंस, और इसकी कंप्यूटर साइंस सीएससी की भी स्पेशलाइजेशन एंड आईटी भी देखने को मिल जाएगा, और ईसी की भी आपको स्पेशलाइजेशन फ्रेंड देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपका वीआईटी चेन्नई में भी मैं आपको ब्रांचेस बता देता हूँ कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन हो गई, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन जैसे कि साइबर सिक्योरिटी होगा, डाटा साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है। तो ये सारी भी इसकी भी स्पेशलाइजेशन, मशीन लर्निंग भी होती है, ये भी है, जो कि आपको सारा कुछ स्लाइड में शो हो रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ थर्ड पॉइंट की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कवर कर चुका हूँ मार्क्स वर्सेस बाई रैंक, एंड दूसरी जो बात कर चुका हूँ वो मैं आपकी ब्रांचेस के बारे में। थर्ड जो बात करेंगे आपसे कैटेगरी वाइज आपकी जो फीस क्या रहती है। तो फर्स्ट कैटेगरी की जो फीस रहती है वो लगभग 2 लाख रुपए पर ईयर रहती है। सेकंड कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 3 लाख रहती है, एंड थर्ड की मैं बात करूँ तो 4 लाख रहती है, और 4 कैटेगरी की अगर जैसे कि मैं बात करूँ तो 4.5 लाख रुपए पर ईयर फीस रहती है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो 5 कैटेगरी की, तो 5 कैटेगरी में फ़ीस ज़्यादा हो जाती है, लगभग 5 कैटेगरी की 5 लाख हो जाती है। लेकिन अब 5 कैटेगरी पे अगर आप देख रहे हो बजट है तो ठीक ठाक है, आप ले सकते हो, ऑप्ट भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बजट ज़्यादा हो जाएगा, आरओआई जस्टिफाइड नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप 5th कैटेगरी वाली सीट पे जाओ। यदि हाँ आपका बजट है तो आप फ्रेंड्स जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं।
तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट और ऐड कर देना चाहता हूं, यदि आप वीआईटी वेल्लोर या फिर चेन्नई के बारे में अगर मान के चलो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका 1 लाख रैंक होना ज़रूरी है, जो कि मैं बता चुका हूँ। चेन्नई और वेल्लोर के बारे में 1 लाख रैंक है तो आप चेन्नई और वेल्लोर में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा स्पेशलाइजेशन। एंड उससे ज़्यादा है तो अमरावती और भोपाल में आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो ये सबसे आपका बढ़िया पॉइंट रहेगा। चलिए अब मैं इस पर कुछ चौथे पॉइंट पे मैं बात करता हूँ। तो स्पेशलाइजेशन, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे वीआईटी वेल्लोर की स्पेशलाइजेशन के बारे में। स्पेशलाइजेशन में बता चुका हूँ, उनकी रैंक के बारे में, किस रैंक पे कितना मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कि आपको देखो स्लाइड में शो हो गया होगा, सीएसई एंड आईटी एंड सीएसई की स्पेशलाइजेशन की मैं बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपके फर्स्ट कैटेगरी पे अगर मान के चलो फर्स्ट कैटेगरी पे यदि आपका रैंक 1000 आता है तो आपको सीएस स्पेशलाइजेशन मिलता है। देन यहाँ पे अगर सीएसई की स्पेशलाइजेशन यदि आप देखोगे तो दूसरी मैं बात करूँ तो आपका करीब 2.5 लाख आपका रैंक होना जरूर 2.5 यानी कि 2500 आपका रैंक होना ज़रूरी है। यदि मैं बात करूं तो 3500 रैंक यदि होती है तो आपको वीआईटी वेल्लोर में आईटी सीट मिल जाती है फ्रेंड्स। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड एक रैंक बता रहा हूं जिसके ब्याह पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि यदि आपको सेकंड कैटेगरी में यदि आपका 3500 रैंक आया है या फिर 8000 रैंक आया है या फिर 10,000 रैंक आया है तो आपको सीएसई भी मिल जाएगा, सीएसई की स्पेशलाइजेशन एंड आईटी भी मिल जाएगा। यहीं पे अगर थर्ड कैटेगरी की मैं बात करूं, जो कि आपको स्लाइड में भी शो हो रहा होगा, तो थर्ड कैटेगरी में आपको यदि 16,000 रैंक आता है या 20,000 या 22,000 तो सीएस एंड उसकी स्पेशलाइजेशन एंड आईटी भी मिल जाता है। फीस की मैं बात कर चुका हूँ, चूँकि फोर्थ कैटेगरी की हम बात करते हैं तो यदि 23,000 रैंक होता है, 23 से 28,000 भी अगर आपका रैंक चला जाता है और उसके बाद तो सीएस की स्पेशलाइजेशन भी उसमें देख सकते हो एंड आईटी भी देख सकते हो। उसका फीस ज़्यादा रहता है, जो कि बता चुका हूँ 4.5 लाख फीस रहता है फोर्थ कैटेगरी का। एंड 5 की अगर जैसे कि मैं बात करूँ तो 5 में यदि आपका 28,000 से 32,000 तक रहता है तो सीएस भी मिल जाएगा, जो कि फिफ्थ कैटेगरी वाली फीस रहती है उसमें फ़ीस ज़्यादा हो जाएगी, तो स्पेशलाइजेशन एंड आपका आईटी भी मिल जाएगा। यहीं पे वीआईटी चेन्नई की अगर जैसे कि मैं बात करूं तो वीआईटी चेन्नई में भी कैटेगरीज वाइज रैंक की मैं बात करूं तो वीआईटी चेन्नई में सीएस एंड उसकी स्पेशलाइजेशन रैंक यदि आपका 5,000 से 7,000 के बीच है तो सीएस मिल जाएगा एंड उसकी स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। सेकंड कैटेगरी में अगर जैसे कि मैं बात करूं तो यदि आपका 12,000 रैंक आता है तो 12,000 रैंक और 12,000 से 20,000 के बीच में रैंक आता है तो सीएस एंड सीएसई एंड उसकी स्पेशलाइजेशन भी मिल जाएगी। थर्ड कैटेगरी में यदि आपका आता है 22,000 से 30,000 के बीच तो सीएसई की स्पेशलाइजेशन एंड उसका कट ऑफ आपका ठीक ठाक रहता है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो कि आपको पूरा सारा कुछ स्लाइड में शो हो रहा होगा फ्रेंड्स। तो वीआईटी चेन्नई की भी मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सा कितने रैंक पर मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी ईसीई के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में बात करूँ एंड ईसीई के बारे में भी बात करूँ एंड ईसीई की स्पेशलाइजेशन जो कि वीआईटी वेल्लोर में कितने मान के चलो रैंक पे आपको मिलेगा जाके। तो ये सब फर्स्ट कैटेगरी में यदि आपका 5 से 7 से मतलब आपका 5,000 से 7,000 एंड 7 से 9,000 के बीच में यदि आपका रैंक आता है तो आपको ईसीएससी ब्रांच होती है वो आपको मिल जाएगी एंड ईसी एंड उसकी स्पेशलाइजेशन के साथ आपको बहुत ऑप्ट हो जाएगी। सेकंड कैटेगरी में यदि आपका 12,000 रहता है तो 12,000 से यदि आपका 14 से 18,000 के बीच रहता है तो ईसीई की स्पेशलाइजेशन और एसीई ऑप्ट हो जाएगी 26 पे और 30,000 रैंक पे। यहीं पे फोर्थ कैटेगरी में 35,000 रैंक होना ज़रूरी है। 35,000 और 40,000 45,000 ये रैंक यदि आपकी होती है तो ईसीएसई एंड ईसीई की ब्रांच और इसी का स्पेशलाइजेशन भी मिल जाता है। तो ये वीआईटी वेल्लोर का जो कि आपको स्लाइड में शो हो रहा होगा, आप यहीं पे या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि कट ऑफ में बहुत ही रिसर्च करने के बाद एंड मास्ट जो बताए थे फीस जो बताए और रिसर्च करने के बाद, देखो वीडियो लेंथी है लेकिन आपको पूरा प्रॉपर वे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आप ऐसे ही एंड तक रुके रहिएगा। तो फ्रेंड चलिए अब इसकी नेक्स्ट बात करते हैं चेन्नई में। चेन्नई में ईसी एंड उसकी ईसी की स्पेशलाइजेशन जो होती है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी यदि वीआईटी चेन्नई में हम बात करते हैं
तो वीआईटी चेन्नई में यदि आपका 10,000 से 12 से 14,000 यदि आपका रैंक होता है तो ईसीई की जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी पे आपका रैंक यदि आता है तो फर्स्ट कैटेगरी वाइज की जो फीस पे आपको ईसीई मिल जाएगी। 12,000 पे आपको ईसीएसई मिल जाएगी एंड ईसी की स्पेशलाइजेशन भी मिल जाएगी फ्रेंड्स। देन यहीं पे सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं तो 20 से 22 से 25,000 के रैंक यदि आती है तो ये स्पेशलाइजेशन तीनों आपको स्लाइडों में शो हो रही होंगी तो ये मिल जाएंगी। एंड यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूं थर्ड पे तो 30 से 34 से 40 ये आपको ईसीई भी मिल जाएगा एंड सीएससी भी मिल जाएगा, उसके स्पेशलाइजेशन भी मिल जाएंगी। फोर्थ कैटेगरी पे 40,000 रैंक से 44 से 55 से आपको ये सारी फोर्थ कैटेगरी पे मिल जाएगा जो कि आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं तो ट्रिपल ई की वीआईटी वेल्लोर में ट्रिपल ई यदि आपको ब्रांच आपको लेना है तो किस रैंक पे आपको जाके मिलेगा, तो उसकी मैं रैंक की जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल ई की जो बात करता हूं तो फर्स्ट कैटेगरी पे यदि आपका 15,000 से और 25,000 के बीच यदि रैंक आता है तो बहुत ईजिली वीआईटी वेल्लोर की आपको फर्स्ट कैटेगरी पे ट्रिपल ई एंड जो एमई मशीन लर्निंग जो होता है MECH जिसको बोलते हैं हम, तो आपका 15,000 से 25,000 के बीच यदि रैंक आता है तो वीआईटी वेल्लोर में बहुत ईजिली आपको फ्रेंड्स ब्रांच मिल जाएगी। सेकंड कैटेगरी जिसकी फीस मैं बता चुका हूँ, फीस की 25,000 से यदि आपको 40,000 रैंक आया है तो बहुत ईजिली सेकंड कैटेगरी पे मिल जाता है। थर्ड पे अगर जैसे कि मैं बात करूँ तो 35 से 55 के अगर बीच यदि आपका रैंक आता है तो आपको बहुत ईजिली भी यहाँ पर भी वीआईटी वेल्लोर में। फोर्थ पे मैं अगर जैसे कि मैं बात करूँ फोर्थ कैटेगरी की 50 से 75 के बीच यदि आपका आता है तो फीस तो 4.5 लाख हो जाती है। देन यहाँ पे देखो एक चीज़ और भी है, इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत तगड़ा रहता है फ्रेंड्स। मैंने सुना है बहुत सारे स्टूडेंटों का एक कंसर्न रहता है, हर पेरेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि नहीं और जो स्पेशलाइजेशन होती है उनका क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं ना कि अगर मान लो CS मिलता है या उसकी स्पेशलाइजेशन मिलती है तो वो ले पाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत तगड़ा प्लेसमेंट रहता है। एटलीस्ट आप जाके रिसर्च करोगे तब जाके आपको पता लगेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिफ्थ कैटेगरी पे आप बात करते हैं तो 70 से 90 के बीच आता है तो आपको वीआईटी वेल्लोर में मिल जाएगा। फिफ्थ कैटेगरी पे ट्रिपल ई मिल जाता है। और आपका जो MECH की मैं बात कर रहा हूँ, चेन्नई में हम बात करते हैं, चेन्नई में ट्रिपल ई MECH की मैं बात कर लेता हूँ। ट्रिपल ई की तो यदि 20,000 से 30 के बीच होता है तो फर्स्ट कैटेगरी पे आपको सीट मिल जाता है। सेकंड कैटेगरी पे 32 से यदि 45 के बीच रैंक आता है तो बहुत इजीली यही दो ब्रांच मिल जाती हैं। थर्ड कैटेगरी पे मैं बात करता हूँ तो 48 से 60 के बीच यदि आपका रैंक आता है तो दोनों स्पेशलाइजेशन बहुत इजीली मिल जाएंगी, फीस बढ़ जाएगी। देन 65,000 से और यदि 80,000 के बीच यदि आपका कोई रैंक आता है तो बहुत ईजिली यहाँ पे आपको फ्रेंड्स ये ब्रांच मिल जाएगी, फीस बढ़ जाएगी। फीस की मैं हर उसमें बात कर रहा हूँ जो कि आपको पता है, इरिटेट हो रहे होंगे इस चीज़ को कि फीस बार बार लेके आ रहा है, ऐसा कोई नहीं है। आपको रिमाइंडर दिला रहा हूँ। तो आप रैंक यदि आपका कोई भी आता है तो एटलीस्ट आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देन उसके ब्याह पे मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा, लेकिन आप बताइएगा जैसे भी होता है। यदि किसी भी स्टूडेंट का 90,000 से 1 लाख के बीच आया है तो वीआईटी चेन्नई में भी ट्रिपल ई MECH ब्रांच बहुत इजीली मिल जाएगा। ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूँ। अब जो दो कैंपस बचे अमरावती एंड भोपाल, यदि आप बताओगे तो इनकी भी मैं ब्रांचेस वगैरह कितने मतलब किस रैंक पे कौन सी ब्रांच मिलेगी ये भी एक्सपेक्टेड मैं आपको कट ऑफ लेके आऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। और एक चीज़ और लास्ट में ऐड कर देना चाहता हूं, यदि आपको ये मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज यदि अगर किसी भी स्टूडेंट को इससे भी ज़्यादा यदि आया है 5 लाख 6 लाख जो भी रैंक आया है तो आप निराश मत होइएगा। इसमें एक कोर्स होता है बीटेक प्लस एमटेक, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है फ्रेंड्स। उसकी फीस जो रहती है 1,92,000 रुपये फीस रहती है लगभग पर ईयर की। उसमें आप एडमिशन बहुत इजीली ले सकते हो। तो वो आप यदि एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, वो कैसा क्या क्राइटेरिया रहता है वो आप मेरे से कमेंट में कैसे भी करके जैसे भी आप मेरे से हेल्प लेना चाहें पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारा कुछ मैं कवर कर चुका हूँ। आई होप उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपको समझ आया होगा और मैंने वीडियो की स्लाइड में भी सारा कुछ शो कर दिया है। यदि आपको ये PDF वगैरह चाहिए
तो आप मेरे से कमेंट में जाके, कमेंट में मैं या एक काम करता हूँ, कमेंट में अपना नंबर पिन कर दूंगा, तो आप मेरे से व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं आपको ये PDF दे दूंगा, जो कि आपको बहुत आसानी से, मतलब आपको गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी यूट्यूबर के पास, किसी यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं बीटेक के बहुत सारे नोटिफिकेशन लेके आता हूँ जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। देन नोटिफिकेशन यदि आपके पास आएगा तो एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन से पता चलेगा कि कौन सा मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।